तारापुर अनुमंडल देशभक्ति के जज्बे को दो स्वतंत्रता सेनानियों को महामहिम ने किया सम्मानित। देश की आजादी में दिखाई दे और मुजफ्फरपुर में रात भर बारिश के बाद पानी आक्रोशित ग्रामीणों ने चौक को किया घंटों पंचायत के पूर्व मुखिया रामप्रीत कुशवाहा ने दिया आश्वासन। नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने छपरा परिसदन में विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द छपरा की सभी सड़कों का विकास होगा, सभी सड़कों को सुंदर और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से हम आए हैं, हमें जैसी जानकारी विधायकों और कार्यकर्ताओं से मिली है, सब पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छपरा शहर की जल निकासी भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। मैंने स्वयं छपरा के जल जमाव को आज देखा है। निश्चित ही शहर वासियों को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। बोल रहे हैं करीब 7.5 करोड़ की योजना का वहाँ पर हम लोगों ने कार्य आरम्भ किया है और तीनों NH का जो लेफ्ट आउट पोर्शन था वहाँ पर उसमें हम लोग जोड़ने की योजना का शुभारंभ हुआ और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे बिहार में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सड़कों का काम हुआ है और आने वाले दिनों में खास करके छपरा से कई सड़कों का कह सकते हैं कि अलाइनमेंट गुजर रहा है सारण जिला से। करीब माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय नितिन गडकरी जी के सहयोग से पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का संकल्प ले रही है। केंद्रीय मंत्री RK सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। 19 अगस्त को यात्रा का यहां आरंभ किया जाएगा। 20 अगस्त को कैमूर में ये निकाली जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा 21 अगस्त को बक्सर में समाप्त होगी। चल रहा है और यह एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों को हिस्सेदारी मिली है। पार्टी ने यह निर्णय लिया कि जनता के आशीर्वाद से आज मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और यह दूसरा मेजर एक्सपेंशन प्रधानमंत्री जी के तहत इस भारत सरकार के एनडीए के मंत्रिमंडल का हुआ और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशों में जहां नए मंत्री बने हैं उनकी 3 दिवसीय यात्रा करेगी। एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों को हिस्सेदारी मिली है। पार्टी ने यह निर्णय लिया कि जनता के आशीर्वाद से आज मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और यह दूसरा मेजर एक्सपेंशन
मुंगेर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर अनुमंडल स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्ति के जज्बे का केंद्र बना हुआ है। यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में तारापुर के शहीदों की चर्चा उन्होंने की थी और अब अनुमंडल के 2 स्वतंत्रता सेनानियों को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे तारापुर के लोग अपनी विरासत पर काफी गौरव महसूस कर रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा तारापुर के 2 स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, देश का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। पंचानन सिंह जी को कल अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने वो अमृतसर देकर के और एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा एक शुभकामना संदेश गुड विशेष का देकर के दोनों महान स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया। वो स्वतंत्रता सेनानी श्री कैलाश राजहंस श्री देवागांव के और श्री पंचानन जो करवाया उन्होंने जिसके नाम आया था यहाँ वस्त्र देकर के देखो मैंने उनके घर पर जाकर सर इन लोगों को सम्मानित करने का मिशन रहा है सर। मुजफ्फरपुर मझौलिया पंचायत में रात की बारिश से मझौलिया आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां सुजावलपुर चौक स्थित सड़क को घंटों जाम किया। सूचना पर पंचायत के पूर्व मुखिया रामप्रीत कुशवाहा घटनास्थल पर पहुंचे और बारिश के पानी का जायजा लिया। प्रखंड से लेकर जिला प्रशासन तक सूचना उन्होंने दी है। अविलंब आश्वासन देते हुए जिला प्रशासन और सकरा अंचल अधिकारी के बाद मुखिया कुशवाहा ने अभी 2 से 3 घंटे के अंदर बारिश के पानी को यहां से निकालने की बात कही। ये आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है कि इस सड़क में जो पानी निकलने का रास्ता था, जिसको एक लोगों की तरह या 2 लोगों की तरह कहिए, इन लोगों के द्वारा जो पुल को बंद कर दिया गया है, जिससे पानी अवरुद्ध हो गया है और हमारे पूरे मझौलिया में ये पानी जो है घर घर में पहुंच गया है। इसलिए स्वाभाविक है उस जगह पर आप भी होंगे, हम भी होंगे, कोई भी आदमी होगा तो आक्रोश। तो औरंगाबाद के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी के 2 पावर प्लांटों में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दिए जाने और नौकरी देने के बाद किसी बहाने से निकाल कर बाहर कर दिए जाने के विरोध में विधायक विजय कुमार सिंह ने भड़ास निकालते हुए प्रबंधन को आड़े हाथों लिया। विधायक ने कहा कि काम कर रहे कर्मचारियों पर छोटे मोटे मुकदमे होने पर निकाल दिया जा रहा है, लेकिन बीआरबीसीएल के सीईओ शिव कुमार पर केस दर्ज हो रखा है, लेकिन फिर भी प्रमोट कर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। ये दोहरी नीति यहाँ पर नहीं चलेगी, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। निकाल देना ये कहीं से वाजिब है, तो लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों का पॉलिसी डिसीजन। हम उसी पॉलिसी के तहत में इन लोगों से प्रश्न पूछ रहे थे कि बीआरबीसीएल के सीईओ पे शिव कुमार जी को सीबीआई ने एफआईआर किया और सीबीआई ने रेड किया, क्या वो घर बैठे हुए हैं? उनको एक तरह से प्रमोट करके यहां बीआरबीसीएल से हटाकर उनको कॉर्पोरेट ऑफिस में ठंडे रूम में बैठाया गया। तो बगहा के रामनगर में पत्रकार की हत्या होने से उनकी आत्मा को शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि मोतिहारी के पत्रकार मनीष कुमार सिंह की हत्या को लेकर भगत सिंह चौक पर शाम को शोक संवेदना व्यक्त की गई। इसी क्रम में उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि दी गई और यहां पर लोगों ने कैंडल भी जलाए। यहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों और समाजसेवियों ने मिलकर मौन व्रत भी धारण किया। रिपोर्टर मोतिहारी के मनीष कुमार सिंह की निर्मम जो है हत्या कर दी गई कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसका हम लोग रामनगर प्रखंड के सभी पत्रकार बंधु घोर निंदा करते हैं। और देश के चौथे स्तंभ के ऊपर जब ऐसे हमला होगी तो गरीब और असहाय की आवाज कौन बुलंद करेगा। मनीष सिंह के परिवार को सरकार उचित मुआवजा दे और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दे। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ कि हमारे सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार मनीष कुमार सिंह जी की जघन्य हत्या हुई है मोतिहारी में।
कतिपय तत्वों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी और उनके विभत्स तरीके से उनकी आंखें निकाल ली गई, उनको गलत ये मार के उनका शव फेंक दिया गया नाले में। तो ये समाज का क्या होगा, ये समाज कहाँ जाएगा, यह बहुत सोचने की बात है। और उसमें भी निर्मम इनकी हत्या हुई है, इनकी हत्या करके हाथ निकाला गया। तो मोतिहारी जिले के व्यवसायियों के लिए खौफ का नया नाम बनता जा रहा है। रूपम सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जिला पुलिस ने रूपम को दिल्ली के गोपालपुर गांव से गिरफ्तार किया है। हाल के दिनों में रूपम ने मोतिहारी शहर के राजा बाजार के हार्डवेयर व्यवसायियों से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिससे जिले में दहशत मच गई। जिले में हुई कई हत्या और रंगदारी के मामले में पुलिस रूपम सिंह की तलाश कर रही थी। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। इसको गिरफ्तार किया गया है कल स्पेशल टीम के द्वारा दिल्ली से, और हमारी टीम में मनीष मुन्ना और अभिनव दुबे थे। साथ ही यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट में चिरंजीवी और नित्यानंद और एसडीपीओ सदर थे। साथ ही इसके पास से रंगदारी जो डिमांड की गई थी 7 तारीख को व्यवसायी से, हार्डवेयर व्यवसायी से टाउन थाना क्षेत्र में, वो मोबाइल भी बरामद किया गया है। नालंदा जिले में बढ़ते आपराधिक मामलों से लोगों को पुलिस की कार्यशैली से भरोसा खत्म हो चुका है। तभी सड़क जाम कर आगजनी या फिर जिले के प्रतिष्ठित अधिकारियों के कार्यालय का घेराव कर इंसान मांगने को मजबूर हैं। ताजा मामला थथरी बड़ी छरियारी गांव का है, जहां बीते दिन 8वीं वर्ग की छात्रा 15 साल की कौशल्या कुमारी के साथ 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ यहां दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज परिजनों और गांव वालों ने समाहरणालय का घेराव कर पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी और उसे फांसी दिए जाने की मांग की है। में बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ ये कार्रवाई है, जन कार्रवाई है। छरियारी गांव में एक अति पिछड़ी बेटी 15 साल की बेटी कौशल्या कुमारी के साथ गैंग रेप करके निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया गया। अभी तक पुलिस ने एफआईआर में नाम शामिल नहीं किया है, उन लोगों की शिनाख्त नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है और मामले को रफा दफा करने का ये जुगाड़ में है। तो वहाँ से उठा लिया गया और उसके बाद उसके साथ रैप भी किया गया और उसको जान से मार दिया गया। और वहाँ तो जो आदमी है जो खोजा खोजी किए बल्कि नहीं मिले, और वहाँ तो जो मुखिया है वो भी इस पर एक्शन नहीं किए, थाना में है वो भी कोई एक्शन नहीं किए। और बताइए जी, इस मतलब नालंदा जिला है जो नीतीश मुख्यमंत्री जो है उनका है, उसके बावजूद भी हम लोग को इज्जत और मान मर्यादा नहीं बच रहा है। तो बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाने के एक रिश्वतखोर एएसआई का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एएसआई अशरफी दुबे 2 बार में 5-5 हजार यानी कि 10,000 की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मामला बालू की अवैध निकासी और ढुलाई में लिप्त पकड़े गए ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए लेन देन से जुड़ा है। गौरतलब है कि पिछले महीने 19 जुलाई को नबीनगर थाने के ही एक एएसआई विशेष झा ने रात के समय गश्ती के दौरान प्रखंड कार्यालय के पास अवैध बालू लदे बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा था। उस समय एएसआई झा की रिपोर्ट पर थाना अध्यक्ष शैलेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी एएसआई अशरफी दुबे को सौंपी थी। और वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं 5-5 हजार रुपए करके 10,000 की रिश्वत लेते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो मोतिहारी के सुगोली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 25 लीटर देसी शराब और 180 पीस नेपाली कस्तूरी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि अलग अलग जगहों पर शराब तस्कर देसी शराब और नेपाली शराब की खेप बिक्री के लिए आ रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ शराब तस्करों को धर दबोचने के लिए निकल पड़े। 2 बाइक सवार पुलिस को देख तस्कर भागने की फिराक में थे, तभी थाना अध्यक्ष ने दोनों को बाइक के साथ दबोच लिया।
तो बिहार में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। सुबह में तेज बारिश और वज्रपात को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ताजा मामला बिहार के सहरसा से है, जहां बीती रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक गाय की भी मौत हो गई। ये पूरी घटना सुलिंदाबाद पंचायत की बताई जा रही है। गाय के संबंध में बताया जा रहा है कि वो 9 महीने की गर्भवती भी थी। पीड़ित सोनी देवी की माने तो उनकी गाय घर में बंधी हुई थी। वहीं देर रात काफी तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से उनकी गाय की भी मौत हो गई। और अब खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के भगवानपुर के चुबा गांव में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां 18 महीने के शिवम की दोनों किडनी खराब हो गई हैं, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। वहीं शिवम के जन्म के 10वें दिन बाद से ही इलाज जारी है। शिवम के माता पिता ने जिले के डीएम और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विधायक, सांसद और जिलावासियों से मदद की गुहार लगाई है। शिवम को बचाने के लिए पिता रात दिन मेहनत कर रहे हैं और 2 भाई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जिससे वो पैसा इकट्ठा कर इलाज करवा पाए और अब तक 12 लाख खर्च भी हो चुके हैं। कुछ सोचा नहीं कि जिंदगी बच जाए। बाबा के बड़े बड़े बाबू साहब से, डीएम से, विधायक से अपन हमारे हमके कुछ मदद दे दे, जिंदगी हमारी बच जाए बाबू साहब से। डॉक्टर कितना पैसा मांगा था? 25 लाख। इसके दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए 2.5-3 लाख रुपया मांग रहा है फिलहाल में। अब 25 से 30 लाख रुपया अभी 3 साल का होगा तब इसका पैसा लगेगा। और अभी तक कितना खर्चा कर दिया? अभी तक सर हम खर्चा कर दिए 12-13 लाख रुपया। अरे यहाँ पर खड़ा हो आजा। अरे यहाँ पर तो समस्तीपुर में तेज बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां घर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उजियारपुर क्षेत्र के पतेली पूर्वी गांव में घर गिर जाने से घर के अंदर सोए 3 लोग दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोगों से पता चला, अभी जब यहाँ आए हैं स्पॉट पर तो मालूम पड़ा उनका जो घर था आंगन का, डेहरी पर 3 बच्ची सो रही थी। इनकी पत्नी सुरेंद्र चौधरी इनका नाम था, बालेश्वर चौधरी इनके पिताजी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के छोटे लड़के थे। और दीवार जो है, घर का दीवार जो है अचानक गिर जाने के कारण तीनों वही सोया हुआ था। तीनों का मौत वहीं पे हो गया। तो मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र में जहां दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, वहीं दूसरी ओर गांव वाले सड़क भी पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बताते चले कि अब लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सदर प्रखंड की 3 पंचायत कुतलुपुर, साथ ही जाफरनगर, टीकारामपुर के साथ 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। आपको बताते चले कि अब लोगों के सामने यहां खाने पीने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लगातार लोग अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह से उनकी मदद नहीं हो पाई है। पलायन करने को ये लोग मजबूर हो रहे हैं ताकि किसी अच्छी या सुरक्षित जगह पर जाकर खुद को बचाया जा सके। तेल उल कुछ न हो।
तो देवघर मुख्य मार्ग पर तालझारी के पास सड़क किनारे बसा गांव, जहां के लोग बारिश होते ही काफी परेशान हो जाते हैं। आपको बताते चले कि किनारे नाली के नहीं होने की वजह से अब सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। घरों के अंदर पानी घुस गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग सरकारी बाबुओं से लेकर जनप्रतिनिधियों से तक बात कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। जाता है, हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पानी करते करते परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर में खाना बना नहीं पाते हैं और घर में बहुत सारी समस्या होती है। इस तरह बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, स्थिति झेल चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आता है, देख के चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे वार्ड पंचायत जो है मुखिया करके देखे नहीं हुए, इसलिए हम आपको हमारे मीडिया के द्वारा आप लोगों को परिचित किया जाता है। समस्या है कि वर्षा होने पर हमारे घर में पानी घुस जाते हैं सर, पानी घुसते बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, खाना वाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। नाला हो जाने से, नाला नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है, यही समस्या है। और मेरी माँ को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है सर, इलाज में बहुत टेंशन है, खाने पीने का ठिकाना नहीं। मुंगेर में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं आज से सभी राहत शिविरों में कम्युनिटी किचन शुरू हो गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिले में 4 जगहों पर बनाए गए राहत शिविर। जी हां, मुंगेर में गंगा नदी के डेंजर लेवल पार करते ही प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित गांव से नाव के यहां पर सहारे लोगों को लाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर गंगा को पार कराकर ला रही है, ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सके। गंगा खतरे के निशान से ऊपर आ रही हैं और जो अभी फोरकास्ट है उसके अनुसार अभी जो राइजिंग ट्रेंड है और ये अभी बढ़ेगा। मे भी 2019 का जो हमारा जल स्तर रहा है हाईएस्ट, उसको भी टच करे जी। अभी 7 डेज का है कि 7 डेज अभी वो बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, उसके बाद काफी फोरकास्ट आएगा। हम लोग ने सारी व्यवस्था यहाँ कर ली है। 4 जो हमारे राहत आपदा केंद्र हैं वो फंक्शनल हो रहे हैं, जहाँ पे 2 पे लोग आ गए हैं। अमरपुर उच्च विद्यालय अमरपुर और मध्य विद्यालय शेरपुर, वहाँ पे लोग आ गए हैं। वहाँ पे हम लोग कल से कम्युनिटी किचन प्रारंभ कराएंगे। खबर कैमूर से है, जहां बिहार यूपी को जोड़ने वाली कर्मनिशा नदी और दुर्गावती नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बताते चले कि कैमूर में एक बार फिर से कर्मनिशा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जमीनियों को जाने वाले प्रतिष्ठित पानी का तेज बहाव होने की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। नदी में से प्रोडक्ट छोड़ने से कर्मनाशा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे ये चक्रात पथ से जो है पानी ऊपर से बह रहा है। आवागमन के दृष्टिकोण से जो धारा तेज है, इसके दृष्टिकोण मतलब कि सुरक्षित रहे लोग, इससे बारकेटिंग कर दिया गया है। तत्काल में आवागमन बंद कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहे, नदी के किनारे वगैरह न जाए। और आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि ये प्रोत्साहित किया जाए कि बाढ़ को देखते हुए नदी में पानी बढ़ने के कारण लोग नदी के किनारे ना जाए, बच्चे को भी अपने जाने नहीं। मैं बता दूं आपको कि इस जगह पे हम लोग खड़े हैं यार, जो विभाग देख रहे हैं, जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ आए दिन जब बाढ़ आता है तो कोई न कोई घटना हो जाती है। अगले बार मोटरसाइकिल लेके 2 लड़के चले गए थे इस पानी की तेज गति में, और हम लोग इसके पहले भी कई बार घटनाएं हुई। हमने एसडीएम से भी कहा कि यहाँ आए थे, अंचलाधिकारी आए थे, एक लड़का नाम से आके डूब गया था बेचारा, इसे निकाला गया जान बची उसकी। तो पूर्वक में भी हम लोग कई बार कहे हैं, लेकिन नतीजा यह निकलता है कि जब बाढ़ आती है तो अधिकारी। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।